निर्गमन 20:15 तू चोरी न करना। परमेश्वर ने सब कुछ ऑर्डर पे बनाया था, सब कुछ क्रम में बनाया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो 3 संबंध हैं, 3 संबंध परमेश्वर और इंसान के बीच का जो संबंध है, परमेश्वर और मेरा संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद इंसान के बीच में जो संबंध, मनुष्य का संबंध। और तीसरा क्या है? इंसान, मनुष्य और सब चीजों के बीच में संबंध, खास करके पैसों से संबंध, मनी से संबंध, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और मनुष्य के बीच में, और मनुष्य और सब वस्तुओं के बीच में संबंध। ये तीनों संबंध के द्वारा जान सकते हैं कि हम अभी सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। आठवीं आज्ञा जो है, तू चोरी ना करना, ये हमें बताती है कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को अपना अपना क्या है, निजी संपत्ति दे दिया। परमेश्वर अभी ये स्वीकार करता है कि अपना अपना निज भाग दे दिया परमेश्वर ने हम। और ये आज्ञा ये कहता है कि दूसरे की संपत्ति में नुकसान ना पहुंचाना, डैमेज मत करना। रखने से अब परमेश्वर का और इंसान का सम्मान देना, आदर करना, ये इस आज्ञा का उद्देश्य है। निर्गमन 21:16 में जाएंगे। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। लोगों इंसान की चोरी भी करते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? निश्चय मार डाला जाए, मृत्यु हो जाएगी। इतना गंभीरता से वार्निंग दे दिया। और निर्गमन 22 का 1 से 4 देखिए। 22 का 1, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराए, उसका घात करे, यह बेच डाले, तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। हाँ, अगर एक व्यक्ति का बैल को चुरा लिया और पकड़ गया, तो इसको कितना रिटर्न करना है? 5 गुना। एक चुरा लिया और पकड़ गया, और ये बाद में 5 रिटर्न करना। और भेड़ बकरी, एक भेड़ बकरी को मैंने चुरा लिया, 4 गुना रिटर्न करना। ठीक है, ये परमेश्वर ने ये ऐसा सिस्टम बना रखा है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। परमेश्वर ने सब अपना अपना निज भाग दे दिया, निज संपत्ति दे दिया, और उसमें नुकसान नहीं देना, हमेशा बेनिफिट देना, फायदा देना, नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर नुकसान दोगे तो 4 गुना रिटर्न, 5 गुना रिटर्न। बैल बड़ा है ना, अगर बैल को चुरा लिया तो इसको, बैल को चुराने के लिए शुरू से बहुत बुरे मन से तैयारी किया हुआ, इसलिए 5 गुना, छोटा 4 गुना। चीटिंग भी चोरी है। चीटिंग मतलब 600 ग्राम, लेकिन लिखा है 1 किलो, तो 1 किलो तराज में जाके टमाटो कम देते हैं। ये क्या है? ये चोरी है। और जैसे हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेरे फायदा के लिए दूसरे शॉप पे या दूसरे बिजनेस पे नुकसान देना, ये भी चोरी है। और मेरे एक कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, और मेरे जो बॉस ने सब कुछ हमारे हाथ में मतलब दे रखा है, तो मैं हमारे बॉस के अनजाने में कुछ पैसे को अपने लिए यूज करता या घर ले जाता है। ये भी क्या है? ये भी चोरी है। उल्टा भी है, अब अगर बॉस जो है एम्प्लॉय को काम करवाया, बहुत काम करवाया, लेकिन 1 महीना 2 महीना सैलरी पेंडिंग है, ये भी चोरी है। सैलरी देने के लिए उस दिन वादा किया था, उस दिन पूरा कर। म्यूजिक का भी जो बनाने वाला है, उसके पास क्या है? अधिकार है, कॉपीराइट है। हम म्यूजिक भी आसानी से बहुत डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके हम यूज करते हैं और किसी को शेयर करते हैं, ये भी चोरी।
यहां तक सुन के अभी दोबारा हम पूछेंगे, यहां पे मैं चोर हूं, हाथ उठाइए, तो हम सब चोर हैं। कंप्यूटर से लैपटॉप हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जो पायरेट है, जो क्रैक जो वर्जन है उसको हम डाउनलोड करके वो यूज करते हैं, पैसे नहीं देके यूज करते हैं। ये भी सब क्या है? ये भी चोरी है। कॉपीराइट और प्रोग्राम, म्यूजिक, किताब, इससे हम बहुत आजकल चोरी दुनिया में, सारे दुनिया में फैला हुआ है। किसी को मैंने किसी से पैसे मैंने ले लिया, उधार ले लिया और बोल दिया मैंने 1 महीने के बाद रिटर्न करूंगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल हो गया, रिटर्न नहीं कर रहे, ये भी चोरी है। तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हमारा मन साफ हो, क्लीन हो, क्लियर होना, सब चीजों पे क्लियर होना। मनुष्य के बीच में संबंध क्लियर हो, साफ हो, और मनुष्य और पैसों के बीच में भी संबंध साफ क्लियर हो। और जिसका जो दिल साफ है, मन साफ है, खास करके पैसों से संबंधित कामों पे हमेशा क्लीन है, क्लियर है, परमेश्वर उनको आशीष देता है, आर्थिक आशीष, पैसों की आशीष उनको देता है जो पैसों को लेके बहुत साफ मन से और क्लियर जो करते हैं, उनको दिया जाता है। हम परमेश्वर का भी चोरी कर सकते हैं। हम अगर चोरी की बात करेंगे तो मैंने कभी किसी घर में जाके एक दूसरों का सामान मैंने नहीं चुराया, कोई मैंने कभी चोरी नहीं किया, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की चीजों को हमने चोरी किया या नहीं किया, ये हम सोचेंगे गंभीरता से, तो जरूर यहाँ पे आपके दिल में सीधा हुआ है। आज थोड़ा इसमें ज्यादा फोकस करें। परमेश्वर का चोरी हम कैसे कर सकते हैं? 10 मार्च मल्लाकी खोलेंगे, मल्लाकी 3:8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और खाने की भेंटों में। हाँ, परमेश्वर को लूटा है कैसे? 10 ना दे, बस 10 ना देने से, 10 छुपाने से परमेश्वर को हमने लूटा, मतलब चोरी की। कोई बोलता है आजकल 10 नहीं करना है, 10 करेंगे आप नरक जाओगे, ऐसा बोलने वाला पास्टर भी है। लोग कितना अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी तक 10 दे रहे हो, आप अभी पुराना नियम में रहते हो। यीशु मसीह आने के बाद सब कुछ परफेक्ट हो गया, अभी 10 देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मानते हैं? अगर 10 नहीं देना है, हाँ मैं भी सहमत हूं। आज का नया नियम में हम चर्च है ना, 10 नहीं देना है। क्या देना है? पूरा का पूरा देना। आदि कलीसिया में लोग क्या करते थे? अपना संपत्ति पूरा बेच के प्रेरितों के पास लाया और पूरा दे दिया पूरा, और कलीसिया जो है उसको बांट के सबको दे दिया था ताकि बराबर हो जाए। अगर चाहते हैं तो पूरा नहीं, यानी पूरा डाल दीजिए। देखिए 10 अभी भी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी उसके लिए बोल रखा था, लूका 11:42। पर हे फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सुदाब का और सब हाथी के 7 का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इनमें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ठीक है, इन्हें भी करते रहते मतलब प्रेम और न्याय भी करते रहते हैं और उन्हें भी ना छोड़ते। उन्हें मतलब 10 जो देते थे वो भी ना छोड़ते। यीशु ने बोला तो 10 को भी हमें
लगातार अभी देना है। 10 मास से परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बना के रखा। अगर 10 मास नहीं होगा तो चर्च का मैनेजमेंट कैसे होगा? तो चर्च में 10 मास बिना ये पैसों का ये कोई भी योगदान नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने पुराने नियम से लेके आज के जो कलीसिया, मॉडर्न कलीसिया था, चर्च था, परमेश्वर ने 10 मास सिस्टम से इसको पादरियों को भी सपोर्ट मिले और यहाँ से चर्च का जो भी खर्चा सब उठा ले। तो ये 10 मास परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बना के रखा था। यहाँ पे 10 मास का मतलब क्या है, पहले शुरू से हम थोड़ा सोचेंगे। 10 मास क्या है? मेरे जितना तो इनकम है, इनकम कमाई है, कमाई या इनकम जो भी मेरे पास आता है उसको उसका 10वां हिस्सा 10% वो हम परमेश्वर को देते हैं। इसको 10 मास बोलते हैं। लेकिन यहां से हमारा सोच थोड़ा गलत जा सकता है कि 10 मास ये 10 मेरा है पूरा, क्योंकि मैंने कमाया तो मेरे खाता में आ गया, ये सब मेरा है। उसमें से मैं 10% काट के इसमें परमेश्वर को डालता हूँ, परमेश्वर के लिए परमेश्वर को मैं देता हूँ। मेरा है लेकिन ये 10% मैं देता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे करेंगे आप 10 मास नहीं दे पाओगे बाद में। शुरू से हमारा नजरिया बदलना। 10 का 10 पूरा किसका है? परमेश्वर। हमें 10 का 10 मेरा नहीं है, परमेश्वर ने दे दिया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? पूरा दे दो मुझे, पूरा दे दो। लेकिन अगर हम पूरा देंगे तो हम कैसे चल पाएंगे? तो परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया, उस 10 में से 10% आप अल्लाह करके मेरे को दे दो, तो इस 10% में बाकी भी सब शामिल है। मैं ऐसा समझ लेता हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो 10 मास देने का मतलब है हम पूरा का पूरा देना। 10 मास देने से हम अंगीकार करते हैं कि ये सब आपका है, आपकी ओर से है। सो हम 10% हम परमेश्वर को ताइद देते हैं, 10 मास देते हैं। उसके माध्यम से हम परमेश्वर को आदर देते हैं कि ये सब आपकी ओर से है। लेकिन लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का चोरी करते हैं। सोचते हैं 10 मास में दे दूंगा, इस महीने में मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, 10 मास दे दूंगा तो उतना कम पड़ेगा, चलो मैं थोड़ा ज़्यादा आएगा तब मैं 10 मास दे दूंगा, ऐसे सोच के इस महीने स्किप। लेकिन उसका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट मतलब कि 3 का 9 में क्या लिखा है? 9 में हमने तुम पर भारी शाप पड़ता है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। बहुत सारी जाति ऐसा करती है। पूरे सारी जाति, इस्राएल का सारी जाति ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? चोरी करते हैं, लूटते हैं। इसलिए क्या हुआ? तुम पर भारी शाप पड़ा है। भारी शाप इस कैसे पड़ा है? उनके खेत में परमेश्वर ने टिड्डियां भेजी। टिड्डियां आके उनका खेत का जितना जो फसल है वो सब खा लिया। उन्होंने ऐसा सोच के नहीं दिया 10 मास, इस महीने में थोड़ा हमारा कम वो फसल काटा तो इसको मैं थोड़ा बचाऊंगा और बाद में ज्यादा आएगा मैं तब दे दूंगा। तब परमेश्वर ने देखा, अच्छा 10 मास नहीं दे रहे, मतलब ये सोचते हैं कि ये सब अपना है, मेरा नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। तो परमेश्वर टिड्डियां आके सब खा लिया और कम हो गया, शाप पड़ा और कम हो गया। उसे क्या है? और कम आ गया। तो मैं 10 मास इतने से 10 मास भी दे दूंगा तो मैं और कैसे बचाऊंगा? और 10 मास दोबारा नहीं दिया तो ये शाप और आ रहा है। ये उनके जीवन में आर्थिक समस्या आती रहेगी। आर्थिक समस्या इसी वजह से, किस वजह से? 10 मास की वजह से। जब परमेश्वर का है उसको चोरी किया, उसी वजह से अभी हमारे जीवन में, हमारे घर में आर्थिक समस्या आती रहती है। जब हम 10 मास को जब चोरी करते हैं ना तो कुछ ना कुछ समस्या इस तरीके से आती रहती है। मेरी गवाही भी है। पहली बार जो इनकम मिला था तो बहुत कम था, तो इतना कम था कि 10 मास देना मुझे लगा ये अच्छा नहीं है, बेकार है।
तो मैं 10 मास जब प्रॉपर सैलरी मिलेगी तब से मैं दे दूंगा करके 10 मास नहीं दिया। लेकिन जिस दिन मैंने 10 मास नहीं दिया, चोरी किया, परमेश्वर को 10 मास चोरी किया, उस दिन हमेशा कुछ ना कुछ हो गया। गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई तो अननेसेसरी खर्चा बढ़ गया। क्या हुआ पता नहीं था। फिर 10 मास दूसरा महीने में मैंने चोरी किया, मतलब परमेश्वर को नहीं दिया, जानबूझ इग्नोर किया था। घर में कोई ना किसी का जो बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल में जाना, अनएक्सपेक्टेड खर्चा बढ़ गया। और मन में ऐसा लगता था कि अगर मैं 10 मास नहीं दूं तो उतना बचेगा, मेरे अकाउंट में बचेगा। लेकिन हमेशा क्या है, महीना से महीना। बाद में चर्च में जाके मैंने 10 मास के बारे में सीखा, प्रीचिंग सुनी, और हमारे चर्च के जो एल्डर लोग हैं उनकी भी सेम टेस्टिमनी मैंने सुना। हमारे सीनियर लोग थे, उनके टेस्टिमनी सुने, तो उन्होंने भी ये बोला था कि मैंने भी 10 मास चुरा लिया था, 10 मास नहीं लिया था, तो मुझे लगा कि इतना बचेगा, लेकिन हमेशा कम पड़ गया, माइनस में चले गए। दोबारा से मैं ईमानदार से 10 मास एग्जैक्टली काउंट करके परमेश्वर को देने लगा, और अब देखो मेरे घर और ये मेरे कंपनी में इतना आशीष आ गई। जैसे पैसों के बीच में संबंध है, ये क्लियर होगा, साफ होगा, उनको आशीष जरूर मिलती है। पढ़ाई से मतलब हम नहीं सीख सकते हैं, आप अनुभव ले लीजिए। 10 मास एग्जैक्ट कैलकुलेट करके 10 मास देना शुरू करेंगे और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे काम करता है। तब से मैंने भी सीखा, अच्छा चाहे कम आए ज्यादा आए, अभी से मैं एग्जैक्टली 10 मास देना शुरू करके, अभी 20 साल हो गया, 20 साल से भी ज्यादा हो गया, एक पर भी मैंने 10 मास को नहीं जोड़ा है। जितना इनकम आता है, मेरा रेगुलर सैलरी भी होती है और उसके एक्स्ट्रा इनकम भी आता है, वो सब मैं सब जोड़ता हूँ, और सबसे पहले मैं 10 मास को अलग करता हूँ। 10 मास को अलग करता हूँ और मैं देखता भी नहीं हूँ, ये सब सोचता भी नहीं हूँ ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मैं थोड़ा धरता हूँ, अगर ये मेरे पास ज्यादा लंबा सही रहेगा, मैं इसको यूज करूंगा, तो मैं सबसे पहले इसको अलग करता हूँ और चर्च में ऑफरिंग में डालता हूँ। 1 रुपया भी एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट करके उसको अलग करता हूँ। और मैं थोड़ा ये गवाही आप सबको उत्साहित करने के लिए, जिनका जो पैसे और हमारे बीच में जो संबंध ठीक है, क्लियर है, साफ है, परमेश्वर ऊपर से देखते हैं, और जो बहुत क्लियर है, साफ है, उनको परमेश्वर पैसे देते हैं। इधर का पैसे यहां लाते हैं परमेश्वर, ऐसा अनुभव है। शुरू से आपके माइंड सेटिंग ऐसा करता है कि 10 मास मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसा सोचना, क्योंकि ये बचपन से ये आदत नहीं हो गया ना, ये धीरे ही नहीं हो गया, इसलिए 10 का 10 मेरा है, उसमें से मैं 10% काट के देता हूं, ये नहीं है। 10 का 10 पूरा देना है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा 10% लेने से पूरा लेने का ऐसा सिस्टम बना के रखा है। शुरू से 10% अब देखना भी मत, सोचना भी मत, अलग करना, ये परमेश्वर के सुना भी मत, एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करके देना शुरू कीजिए, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसे आशीष भरता है। मान ला कि 3 का 10 में क्या लिखा है, परमेश्वर को वायदा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर उपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, मुझे परखो, मुझे टेस्ट करो, 10 मास एग्जैक्टली देके मुझे टेस्ट कर, मैं आकाश का बंदर का द्वार खोल के तुम्हें भर देगा, ताकि आप इसको रखने की जगह भी ना हो पाए, नहीं मिल पाए,
उतना मैं भर दूंगा। परखो, आपके जीवन में ये बार बार आर्थिक समस्या आती रहती है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में समस्या आती रहती है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले 10 मास चेक करिए, अपना 10 मास को आप सही से चेक करिए। आप चोरी नहीं कर रहे, अभी चोर को आशीष नहीं मिलेगा। परमेश्वर सब देख रहा है। परमेश्वर को आप मूर्ख मत समझिए, परमेश्वर सच्चा जानता है, सब देख रहा है। बस खाली अभी इंतजार कर, अब मन फिराओ और मेरा जहां पे धान है, मेरा मान है, वहां पे मेरा धान भी है? दोनों एक ही है ना? धान है, मान है, मान है, धान है। तो वहां पे हम 10 मास, ये सबसे बेसिक है, बेसिक। अभी जो बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन कम से कम बपतिस्मा ले लिया, संडे में चर्च में आना और 10 मास देना, ये दोनों बहुत बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी शैतान हमें परीक्षा करता है, धोखा देता है। अरे आपके पास तो इतना जरूरत है, आप 10 मास क्यों दे रहे हैं? 10 मास देंगे तो 10% तो इतना आपको माइनस हो जाएगा, क्यों देंगे? आप ज्यादा कमाओगे ना तब देगा, जब 2 गुना 3 गुना देगा। अभी के लिए आप थोड़ा अपने लिए यूज करो, मीठी मीठी बारी से शैतान हमें धोखा देता है। तो हम ठीक है, हाँ ये सही बात है, आज के थोड़ा मुझे जरूरत है, तो मैं ये इसके लिए यूज करूंगा। 10 मास को हम भूल जाते हैं या इसको हम स्किप करते हैं, लेकिन खाते में देखो और कम पड़ेगा, शाप पड़ेगा। और ये भी है, 10 मास तो मैं दे देता हूँ, डालता हूँ यहाँ पे, लेकिन पूरा नहीं आता। ये भी चोर है, ये भी चोरी है। लोग धोखा दे सकते हैं, लोगों को हम मतलब धोखा दे सकते हैं, पास्टर को धोखा दे सकते हैं, अच्छा ये 10 मास देते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं सकते। परमेश्वर देखता है, जानता है, हमने पूरा का पूरा डाला नहीं डाला, जानता है। 10,000 का मेरा सैलरी है और 5,000 का अलग से इनकम हो गया, तो कितना डालना है? 1500 डालना है। लेकिन हम सैलरी का सिर्फ 1000 डालता हूं और 500 रुपये मैं अपने लिए यूज करता हूं। ये भी बराबर है, नहीं देना, ये थोड़ा देना, नहीं देना, ये बराबर परमेश्वर की नजर में। मेरे जीवन में ये आर्थिक समस्या, अभी ये शाप मैं अभी इसे तोड़ना चाहता हूं। कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, परमेश्वर और मेरे बीच में संबंध, मनुष्य के बीच में संबंध प्लस मैं और पैसों के बीच में भी संबंध, इसको ठीक करने से ये अभी ये शाप जो पड़ा हुआ है इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। अभी तक हमने इतना ध्यान नहीं दिया होगा 10 मास, क्योंकि 10 मास आप नहीं डालेंगे पुलिस आके आपको पकड़ेगा, आप जेल में जाएंगे। 10 मास नहीं डालो, नहीं कोई भी नहीं बोलेगा, पास्टर भी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में उसी वजह से बार बार वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। आर्थिक समस्या आपके खेत को साफ खा लिया, कुछ नहीं बचेगा। हमेशा मेरे जीवन में क्यों समस्या। अभी जान गया, 10 मास को चेक करो, 10 मास चेक करो, 10 मास एग्जैक्टली आप सही से गिन के काउंट करके डालना शुरू करो। अभी तक जो अंतर है, जो मैंने पूरा देना था इतना, लेकिन मैंने आपको इतना दिया, इसका अंतर भी आपसे भरना शुरू करो। इतना मैंने चुरा लिया था, चोरी किया था, इसको मैं दोबारा से रिटर्न करूंगा, अभी से शुरू करूंगा। परमेश्वर मुझे माफ करो, मुझे माफ करिए, और मैं अभी से शुरू करूंगा, मेरी मदद करो। जीवन में बहुत चेंज आएगा, ये विश्वास है। और ये प्रार्थना कीजिए, सिर्फ मैं 10% नहीं, मैं 20%, 25% तक मैं दे सकता। परमेश्वर मुझे इतना विश्वास बढ़ा, इतना बढ़ा। और मेरा 10 मंथ के लिए भी हम दुआ कर सकते हैं, एग्जैक्टली 10 मंथ के लिए। प्रभु जी
मेरी मदद करे ताकि मैं 1 लाख का दशमांश दे सकूं। 1 लाख का दशमांश महीने में, मतलब 10 लाख की सैलरी। 10 लाख सैलरी दे दीजिए, मैं 1 लाख दे दूंगा, ऐसा नहीं है, उल्टा। मैं 1 लाख की दशमांश देना चाहता हूं, मुझे मदद कर, मुझे ब्लेस करे। ये हमारा प्रायत की बात है। 10 देने के मजे में, ऑफरिंग डालने के मजे में, हमें पैसे चाहिए और उन लोगों को परमेश्वर पैसे दे देगा। मेरे प्रियो, पैसों की वजह से हम परमेश्वर से नजदीक भी जा सकते हैं और बहुत दूर भी जा सकते हैं। आज एक व्यक्ति के बारे में हम देख के आज को समाप्त करेंगे। यहोशू निकलेंगे, यहोशू 7 का 1। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान, जो जहरवंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, और वह अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क। ठीक है, ये पूरे इस्राएल के समूह में एक व्यक्ति के द्वारा सब इस्राएल में दुख पड़ा। एक व्यक्ति के वजह से पूरे इस्राएल को दुख उठाना पड़ा। कौन था? आकान नामक एक व्यक्ति था। उसने क्या किया? परमेश्वर का चोरी किया। और यहोशू 6 का 18-19 में परमेश्वर ने यहोशू के माध्यम से एक आदेश दिया। क्या है? यहोशू 6 का 18-19। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाए। ऐसा परमेश्वर ने आगे दिया था कि सब चीजों को क्या है, यरूशलेम के मंदिर में रहो, ये सब परमेश्वर के लिए पवित्र है, छूना नहीं है। लेकिन आकर ने क्या किया? आकर ने उसको अपने घर में ले गया और चुरा लिया, सिर्फ छुपा रखा। और आकान की वजह से इस्राएल के जो बाद के जो युद्ध हैं, ए नगर का जो युद्ध में ये लोग सब हार गए, बहुत लोग मर गए। लोगों ने रो रो के परमेश्वर से पूछा क्या कर रहा है, तो बाद में मालूम चल गया आकान की वजह से ये आया। आकान की वजह से परमेश्वर ने इस्राएल को विजय नहीं दिया। एक व्यक्ति का लालच और चोरी पूरे चर्च को आशीष से रोक सकते हैं। हम सब चाहते हैं परमेश्वर से आशीष मिले, आशीष आए, लेकिन अगर हमारे बीच में एक व्यक्ति के लालच और चोरी है, आज शुरू में हमने चेक करा था, हाथ उठाओ कौन चोर है, मैं चोर हूँ, हाथ उठाओ, तो सामने लगभग सामने उठा। इतना चोर होगा तो परमेश्वर हमें आशीष कैसे दे? इसलिए हमें अपने स्वयं को देखना चाहिए। क्या यह संभव है कि परमेश्वर ने हमारे चर्च के लिए जो आशीर्वाद तैयार करके रखा है वो मेरे लालच और मेरी चोरी के कारण अभी नहीं आ रहा है? अपने आप को थोड़ा जांचना। दोबारा से हम इसको आज से चेक करेंगे। चाहे आर्थिक समस्या है या नहीं है वो ठीक है, वो दूसरी मैटर है, लेकिन जो मुझे करना है वो मैं पूरा कर रहा हूं या नहीं। ठीक है, इंसान के समान चोरी हम ज्यादातर हम रोक सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिखता है। लेकिन परमेश्वर का चोरी हम बहुत आसानी से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनदेखी है। लेकिन उसी से परमेश्वर का चोरी करने से हमारे शारीरिक जीवन में बहुत शाप आ। अभी से मेरे घर में समस्या को हम तोड़ेंगे एग्जैक्ट परमेश्वर को दशमस देते हुए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देते हुए, सिर्फ दशमस की बात नहीं, बाकी भी परमेश्वर, अगर परमेश्वर के
कामों के लिए परमेश्वर ने हमें हमारे जिम्मे दे दिया, वो हमें मतलब बांटना था तो चर्च में, लेकिन वो हम छुपा के अपने लिए यूज करते हैं, ये भी चोरी है। सो हम परमेश्वर का है, सब परमेश्वर को देने के लिए आज से क्लियर साफ दिल से साफ मन से हम कोशिश करेंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बहुत आशीष देगा। मैं और पैसे का संबंध और मैं और आपका संबंध, लोगों के बीच में संबंध, और परमेश्वर और मेरे बीच का संबंध, ये हमेशा हमसे चेक करिए। अगर परमेश्वर से मेरे बीच में संबंध सच में सही है, ठीक है, तो हम बाकी दो संबंध में भी ठीक होना चाहिए। इसको हम उल्टा भी सोच सकते हैं। अगर मैं और पैसे के बीच में संबंध ठीक नहीं है और मैं और लोगों के बीच में संबंध भी ठीक नहीं है, तो हम अभी परमेश्वर के बीच में भी संबंध में भी प्रॉब्लम है, सही नहीं, ऐसा जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने सब कनेक्ट करके रखा है। हमें अपने आप को जांचना है, क्या मैं पैसे में क्लियर हूं या नहीं। पहले ही इससे शुरू कीजिए। और लोगों के बीच में भी कुछ मैंने चोरी तो नहीं किया, उसको हम सोच के उनसे भी रिलेशनशिप ठीक बना, तो हम परमेश्वर के नजदीक हमारे साफ दिल से, पवित्र दिल से हम जा सकते हैं और परमेश्वर से आशीष मिल सकता है। आज हमें ये दी गई 8वीं आज्ञा, तू चोरी ना करना, ये परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए परमेश्वर का निमंत्रण है। आ जा, मेरे नजदीक आ जा। तो उसको ठीक हम संबंध बनाने के लिए अपने पैसों के बीच में संबंध को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद साफ दिल से, साफ मन से परमेश्वर से नजदीक जा सकते हैं। उम्मीद है कि हम साफ दिल और हाथों के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और बहुत सारा आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। परमेश्वर सच में हमारे कलीसिया सदस्यों को बहुत बहुत स्पिरिचुअली और फिजिकली भी आशीर्वाद दे, आशीष दे। और आपका आशीष आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज हमने वचन से सुना। वो आप अभी हमसे बात करने की जरूरत है, आप सीधा परमेश्वर से बात कीजिए और जो भी क्लियर करना है परमेश्वर के साथ वो आप क्लियर कीजिए। और देखिए परमेश्वर स्वर्ग का दरवाजा खोलकर इतना भर देगा कि आप यह ऐसा बोर्ड प्रार्थना करेंगे, अब मत भरो, अभी मत दे दो, इतना भर देगा। ऐसा आशीष हम सबको मिले। आइए प्रार्थना करें।